हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 गणित में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्ययन करेंगे। यह पहला क्लास है तीसरा अध्याय का। इस वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 3 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। बेसिक चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले बेसिक चीज़ समझिए, चर और अचर के बारे में जानिए। चर और अचर के बारे में नहीं, चर राशि समझिए। आपने इंग्लिश ग्रामर में अक्षर जो पढ़े हैं, लेटर जो पढ़े हैं, 26 पढ़े हैं ए से जेड तक। तो ए से जेड तक जो लेटर पढ़ा है यही है चर राशि, यही है चर। समझ में आया? अचर के बारे में समझिए। अचर राशि सभी वास्तविक संख्याएं अचर राशि कहलाएगी। जैसे इसमें आएगा -1, -2, 0 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, ये सब सभी जो है अचर राशि है। कौन सी राशि है? अचर राशि है। और चर में क्या आएगा? ए से जेड तक। लेकिन यहाँ क्या कहा है अध्याय में? दो चर वाले। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, दो चर का प्रयोग जो किया जाएगा मुख्य रूप से एक्स और वाई का प्रयोग किया जाएगा। दो चर वाले के रूप में, दो चर वाला जो राशि का प्रयोग किया जाएगा चर राशि के रूप में एक्स और वाई का अधिकतर प्रयोग किए जाएंगे। अब चलिए समझते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण वैसा समीकरण है जिसका घात 1 हो। जिसका घात क्या हो? 1। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसको ध्यान में रखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। चलिए हम लोग इसके व्यापक रूप की ओर चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है a1x + b1y + c1 = 0। नहीं, समीकरण जो दिया रहेगा आपको दो चर के रूप में, युग्म मतलब क्या बताए थे? जोड़ा। जब भी समीकरण दिया रहेगा आपको दो ही समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। इस रूप में दिया रहेगा a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण दिया रह सकता है आपको a2x + b2y + c2 = 0। यह दूसरा समीकरण इस तरह से दिया जा सकता है। यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1, b1, c1, a2, b2 और c2 ये सभी जो है वास्तविक संख्या है। क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जहाँ a1, b1, c1 साथ ही a2, b2 एवं c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, अब इस सभी का हम क्या करेंगे? अनुपातिक तुलना करेंगे। अगर अनुपातिक तुलना करेंगे तो कुछ इसके सामने शर्त उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे पहला शर्त हम लिखते हैं, अनुपातों की तुलना का शर्त लिखेंगे। अनुपातों की तुलना, यहाँ लिखिए, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। अगर हम लोग एक पहला कंडीशन लिखते हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं
b1/b2 रहेगा तो समीकरण का जो हल होगा केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। इसको याद रखिएगा। केवल एक हल मतलब हुआ अद्वितीय। ठीक है, कि अगर रेखा अगर प्रतिच्छेदी हो तो दिए गए समीकरण का कितना हल होगा? तो ध्यान दीजिएगा, केवल एक हल। केवल एक हल। रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। देखिए समीकरण युग्म जो होगा वो विरोधी होगा। इसे अविरोधी समीकरण कहेंगे। साथ ही साथ यह संगत समीकरण होगा। क्या होगा? संगत समीकरण भी होगा। कहेगा दिए गए समीकरण अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो ग्राफीय विधि से हल निकल जाएगा अगर संगत रहेगा, और केवल एक हल निकलेगा और द्वितीय। समझ में आया? पहला कंडीशन याद हुआ आपको? अगर अनुपातों की तुलना करने के पश्चात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है तो केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय। ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, और समीकरण युग्म जो कहलाएगा संगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत समीकरण युग्म को ही हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? अविरोधी समीकरण युग्म। इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा कंडीशन लिखते हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 रहे तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? बताइए, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तो ग्राफीय निरूपण होगा समांतर। कैसा होगा? समांतर। बताइए हल कितना होगा? हल जो होगा कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। इसको याद रखिएगा। हल जो होगा कोई हल नहीं होगा। और समीकरण युग्म जो कहलाएंगे यह कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएंगे? असंगत। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। यह निश्चित तौर पर पूछेगा ही वस्तुनिष्ठ में। अगर कोई हल नहीं है तो रेखा कैसा होगा? समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का रेखा कैसा होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए हम इसका फिगर बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से समांतर बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से समांतर बनेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन याद रखिएगा। अनुपातों की तुलना करने के पश्चात याद रखेंगे हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा। तो देखिए क्या इसका शर्त है? ग्राफीय निरूपण जो होगा, ग्राफ जो होगा कैसा होगा? बोलो। ग्राफ जो होगा संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती। इसको याद रखिएगा। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? संपाती होगा। याद रहेगा? बोलो। बिल्कुल याद रखना है। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? संपाती। अब देखिए संपाती किस तरह से होगा, देखिए फिगर में आपको समझाते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 का ऐसा ग्राफ बना। 2 समीकरण दिया रहेगा, बता दिए हैं। यह है रेखिक समीकरण युग्म। जब भी समीकरण दिया रहेगा जोड़ा के रूप में ही दिया रहेगा। तो मान लीजिए पहला समीकरण का ग्राफ इस तरह से बना, तो दूसरा समीकरण का ग्राफ जो है ना इसी पर फिर बन गया इस तरह से। तो यह हो गया संपाती। क्या हो गया? संपाती। यानी कि एक ही ग्राफ पर फिर दूसरा ग्राफ भी बन गया इसी पर, तो इसीलिए यह हो गया संपाती। अब देखिए इसका हल जो होगा अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
इसको याद रखेंगे। किस कंडीशन में? जब अनुपातों का तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। ठीक है। अब चलिए इसका देखिए समीकरण युग्म कैसा होगा। समीकरण युग्म जो होगा आश्रित समीकरण भी कहते हैं। यह कंडीशन आपको याद रखना है। इसमें अनुपातों की तुलना करने के पश्चात तीनों चीज़ आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर वस्तुनिष्ठ के लिए, क्योंकि इससे 3 से 4 वस्तुनिष्ठ निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा और पूछा भी जाता है हर साल, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए समझते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की कितनी विधियां हैं। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल करने की विधियां, यहाँ पर ये टॉपिक लिखिए, हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, इसको याद रखिएगा। देखिए रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियां जो है मुख्य रूप से 2 विधि है, इसको याद रखिएगा। पहला जो है बीजगणितीय विधि है। पहला विधि कौन सा है? बीजगणितीय विधि, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है। और दूसरा विधि है ग्राफीय विधि। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की मुख्य 2 विधि है। पहला है बीजगणितीय विधि और दूसरा है ग्राफीय विधि। पहला विधि क्या है? बीजगणितीय विधि और दूसरा विधि कौन सा है? ग्राफीय विधि है। बोलो, याद रहेगा? बिल्कुल याद रखना है। पहला कौन सा विधि है? बीजगणितीय विधि। दूसरा कौन सा विधि है? ग्राफीय विधि। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीजगणितीय विधि में भी 3 विधि है। ठीक है। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 विधि आते हैं। पहला विधि है इसमें प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। और यह देखिए प्रतिस्थापन विधि से अगर 2 समीकरण युग्म जोड़ा के रूप में दिया है, पूछेगा x और y का मान निकालिए। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और हम बताएंगे भी, बेसिक चीज़ आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। बीजगणितीय विधि में दूसरा विधि आता है आपके सामने विलोपन विधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत ही जरूरी है। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत दूसरा विधि आता है विलोपन विधि और तीसरा विधि आता है वर्ज गुणन विधि। सबसे खास विधि है यह विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। ठीक है। इसको याद रखिएगा, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। बोलिए, याद रहेगा? देखिए वर्ज गुणन विधि में एक सूत्र है। ठीक है। सूत्र है, उस सूत्र को हम यहाँ लिख देते हैं। सूत्र है x/b1 × c2 - b2 × c1 इज इक्वल टू y/c1 × a2 - c2 × a1 इज इक्वल टू 1/a1 × b2 - a2 × b1। यही सूत्र है वर्ज गुणन विधि से। अगर यह सूत्र आप याद कर लेते हैं, वर्ज गुणन विधि से आप आसानी पूर्वक हल ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से निश्चित तौर पर हर साल 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं और सीखना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण का। और बहुत ही आसान है। अगर 9 में अगर पढ़ा है ग्राफीय विधि से, देखिए क्लास 9 में आपको एक ही समीकरण दिया रहता था, लेकिन क्लास 10 में 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिखाएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा, वर्ज गुणन विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा और ग्राफीय विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा। इन सारे ये जो विधि है हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।